हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। तो जी आज कोई ब्लॉग नहीं है, आज कुछ आपके सवालों के जवाब मैं आपको देने वाली हूँ। तो आज क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं, Q&A ब्लॉग आज का वीडियो रहने वाली है। तो बहुत दिन से आज से नहीं, 1 महीने से भी ज़्यादा, लगभग 2 महीने या 1.5-2 महीने तो हो गए होंगे, जब तक के कुछ आपके क्वेश्चन हैं तब मैं नहीं कर पाई। सोच रही थी चलो चलो छोड़ती हूँ, कोई नहीं। एक तो मेरा टाइम नहीं लगता, पहली बात तो है ये। फिर मैं अवॉइड भी कर रही थी। कुछ पॉजिटिव आपके क्वेश्चन हैं, कुछ नेगेटिव हैं, तो उनके यहाँ पे आपको सभी के जवाब मैं देने वाली हूँ। ज़्यादा बातों से या ज़्यादा चीज़ों से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ 3-4 बातें होंगी जिन पे ढेर सारे नेगेटिव कमेंट्स इस बार हैं, लेकिन है एक ही बात से रिलेटेड, 1 या 2 बात से रिलेटेड। तो बहुत ही मतलब अलग अलग मैं यहाँ पे कुछ नहीं करने वाली, सिर्फ एक में ही सबको जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहले 1-2 पॉजिटिव ले लेते हैं। ज़्यादा टाइम ना आपका लेने वाली हूँ ना अपना, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। बहुत मुश्किल से मैंने आज का टाइम निकाला है। एक तो आप देख रहे हैं कि ब्लॉग बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप पर आ रहे हैं, मेरे यूट्यूब पर आ रहे हैं, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप सबके पास है। मैं बिज़नेस करती हूँ, जिनको पता है उनके पास तो है ही, जिनको नहीं पता है तो जी आप भी मेरे सेकंड चैनल AS फैशन हरिद्वार पे विजिट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। तो इस वजह से यूट्यूब पे कम कमेंट्स होते हैं, व्हाट्सएप पे ज़्यादा होते हैं कि आपके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो जी बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, थोड़ी सी बस यही प्रॉब्लम है कि टाइम की इतनी कमी हो रही है, शॉप पे इतना काम हो रहा है तो कंट्रोल से बाहर हो रहा है। मैं कितने दिन से सोच रही थी कि ये छोटा सा ब्लॉग मैं बनाऊं। चलो खैर कोई नहीं, आज मैंने टाइम निकाल लिया। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। रात में भी मैं लगभग 9 साढ़े 9 से पहले घर नहीं आ रही, 9:30 हो जाते हैं। तो इतना टाइम मुझे हो रहा है, फिर आओ एकदम से, ये नहीं है कि काम ख़त्म है, घर पे भी आके काम करने होते हैं। तो मतलब 11:30, 11, 11:30 ये मेरा काम ख़त्म होता है रात का, और फिर आप लगा ही लो। चलो खैर कोई नहीं, ये तो मेरा रूटीन है, ये तो मुझे करना है, अच्छा लग रहा है। तो जी पहला आप लोगों का जो सवाल है, क्वेश्चन है, वो था जब मैंने शक्कर दिखाई थी ना, शक्कर का मैंने एक व्लॉग में शक्कर दिखाई थी, अपने स्टोर करके रखी थी, कि आपकी शक्कर गीली नहीं होती क्या। मतलब जैसे हो जाती है ना वो बरसात के मौसम में थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है, कलर चेंज हो जाता है, ब्लैक हो जाती है। तो बिल्कुल नहीं होती, हमारी जैसी है वैसी रहती है। इसीलिए मैंने उस दिन भी बोला था, अगर आपने सुना हो, कि हम यहाँ से नहीं लेते हैं शक्कर। और शक्कर आपको लगा होगा कि क्वांटिटी भी इतनी है, तो हम चीनी का बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे, शक्कर का ही यूज़ करते हैं। और घर की है तो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाती है, किसी को देना ये वो तो चल जाता है वैसे। तो जी स्टोर करके रखते हैं सर्दियों तक की, बिल्कुल ख़राब नहीं होती, ना कोई मॉइस्चर आएगा, ना कोई कलर चेंज होगा, बिल्कुल एकदम ऐसी रखी हुई रहती है। थोड़ा सा रखने के ऊपर भी है। अब जिनको पता है वो पहले उसको जो है बनवाने के बाद जब हम लेते हैं ना, वो नई बन के आती है, तो उसमें मॉइस्चर होता है, और वो मॉइस्चर सुखाने के लिए हम उसको मतलब हटाने के लिए उसको सुखाना पड़ता है। पंखे के नीचे रूम में डाल के छोड़ देते हैं, गेट बंद करके, जो खाली रूम हमारा होता है उसमें छोड़ देते हैं, कई कई दिनों तक सूखी रहती है। तो ये सारा काम मेरी भाभी ने मैं लेके आई थी अपने बुआ जी के घर से। मेरी बुआ तो अब इस दुनिया में नहीं है, जो कि मैं बहुत मिस करती हूँ, मेरा मन भी नहीं लगता। तो वहाँ से मैं लेके आई थी, मेरी भाभी ने सुखा के अच्छे से वो मुझे जो है तैयार करके दी थी, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। आने के बाद सिर्फ मैंने अपने डब्बों में भरी है, तो वो थोड़ा सा ना सूख के अच्छी हो जाती है। अगर आप भी इस तरीके से लेते हैं, स्टोर करते हैं, थोड़ी करते हैं लेकिन आपकी ख़राब हो जाती है, तो आप इसको सुखाएं, सुखा के स्टोर करें। हमारी तरफ के हैं यूपी के लोग, तो उनको तो पता है, वहाँ पे तो अच्छी मिलेगी, यहाँ उत्तराखंड में अच्छी नहीं मिलती, तो हम वहीं से लेके आते हैं अपना गुड़ शक्कर जो भी है। तो जी ये हो गया, ठीक है। दूसरा था दूसरा क्या था, अब मेरे मायके से रिलेटेड कमेंट है, मेरे घर का एक कमेंट था, और होंगे तो वो ज़रूरी नहीं है क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। अभी मैं जो है मायके गई थी,
वहाँ पे मैंने अपने भतीजे को काम करते हुए मतलब अंश ने दिखाया था, मेरे बेटे ने रिकॉर्ड किया था। शौर्य काम कर रहा था। जो हमारी भैंस है, पशु है हमारे घर का, एक ही है, ये आपको पता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वो उसका काम कर रहा था, मतलब चारा वारा, नहलाना धुलाना हम खुद ही करते हैं, मतलब मैं नहीं करती। वहाँ पे शौर्य करता है, शगुन करती है अगर होती है, और मैं हूँ तो मैं भी कर लूँगी, क्योंकि मैंने ये सारे काम करके छोड़ रखे हैं। मैं गांव की हूँ और मेरे मायके में बहुत सारे पशु उस टाइम रहते थे, एक नहीं रहता था, कम से कम गाय भैंस 4 रहती थी उस टाइम पे, और उनके बच्चे भी होते थे। तो ऐसा नहीं है मैं नहीं कर सकती, मैं भी कर सकती हूँ। मुझे अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था, लेकिन किस्मत कहाँ से कहाँ ले आती है, टाइम कहाँ से कहाँ ले आता है, कहाँ लड़की ऐसी होती है पता नहीं होता, कहाँ जाएगी कैसे करेगी कुछ नहीं पता है। जहाँ लिखा हुआ होता है वहाँ होता है। आज मैं कहाँ हूँ, आज मैं एक शॉप चला रही हूँ, बिजनेस कर रही हूँ, अपना घर का काम कर रही हूँ। और पहले मैं जो है दूध वूध निकालती थी बड़े अच्छे से। तो जी हाँ, चलो दूध निकालने पे ही बात आ गई है। और दूध भी वही निकालता है, मेरा भतीजा ही। मम्मी निकालती थी, लेकिन मेरे भतीजे ने बंद कर दिया है, शौर्य ने। आप जानते हो, क्योंकि व्लॉग डेली आप देखते हो, मुझे पता है। शौर्य ने बंद कर दिया। मम्मी से इतना जल्दी से उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता है, तो शौर्य निकाल लेता है। और एक जो पशु होता है ना, भैंस जिसको हम बोलते हैं, दूध देती है, तो उसको आदत होती है, हो जाती है। जैसे एक बंदा तो धीरे धीरे दूध निकालेगा, एक बंदा तेजी से निकालेगा। तो मेरा भतीजा तेजी से निकालता है। भाई वो लड़का जवान है, देखो बच्चा जवान हो रहा है, अभी इतना जवान नहीं है लेकिन जवान है। और मम्मी थोड़ा बुजुर्ग है, तो मम्मी धीरे धीरे निकालती है। तो भैंस को ना दिक्कत आने लगती है, फिर वो पैर वैर हिलाने लगती है। तो बस मम्मी का बंद कर दिया, शौर्य ने शुरू कर दिया। और फिर इस पे कमेंट क्या था कि आप नौकर रख लो पशुओं के लिए। तो एक तो हमारे घर में पशु इतने हैं नहीं, दूसरी बात नौकर रख लें अगर ज़्यादा हो। फिर हेल्पर रखी है घर के काम के लिए, प्रॉपर काम वो हेल्पर करती है मम्मी का। आपने पूछा कि आपने क्यों नहीं रखा, तो जी इसलिए नहीं रखा। विकास मेरा भाई, आपको पता ही है, तो उसने ना, जब मेरा बड़ा भाई चला गया था, तो उसके बाद डिसाइड हुआ था कि हम सारे पशु मतलब सेल कर देंगे और कोई भी नहीं रखेंगे। लेकिन फिर हम सब ने सलाह करी। मेरी मम्मी जो कि पहले से गांव में है और बहुत सारे पशुओं के बीच रही है। हम गांव के लोग क्या होते हैं ना, अपने पशुओं को देख के बहुत खुश होते हैं, उनमें हमारा मन लगता है। मैं नहीं हूँ, उस टाइम की बात बता रही हूँ जब मैं थी। एक बार क्या था कि हमारे सारे पशु ख़त्म हो गए थे घास में, या कैसे क्या हुआ था मुझे नहीं पता, चारे में कुछ सारे पशु मर गए थे। हमारे 9 थे, 9। अब आप सोच सकते हैं 9 पशु कितने होते हैं। बिल्कुल हमारा घर ख़त्म हो चुका था, कोई एक पशु नहीं बचा था, सब मर गए थे एक एक करके। वो दिन हम भूल नहीं सकते। मैं तो छोटी थी उस टाइम, वो हम भूल नहीं सकते। और वो उस टाइम का जो सीन था ना, वो हम देख के बहुत परेशान, मतलब ज़िंदगी जीना मुश्किल हो गया था, घर में देखना तक भी मुश्किल हो गया था। वो यही समझ सकते हैं जो पशुओं के बीच में गांव के लोग रहते हैं, हमें प्यार होता है उनसे बहुत ज़्यादा। तो हमने डिसाइड किया था कि हम जो है, विकास की, मेरी, मम्मी की, सभी की, बच्चों की, सभी की सलाह हुई थी कि मम्मी अकेली रह गई है, मेरा भाई चला गया, पापा चले गए, अब शौर्य स्कूल चला जाएगा तो मम्मी बिल्कुल अकेली रह जाएगी। जिस माँ का जवान बेटा गया हो, पति गया हो, मेरी बुआ भी उसी बीच गई है, तो थोड़ा आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह से डिप्रेशन में होगी। एक माँ का जवान बेटा उसके सामने से चला जाए, बहू भी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं। तो ये हमने एक भैंस डिसाइड की थी कि ये हम घर में रखेंगे, कुछ बच्चा कर लेगा, कुछ मम्मी कर लेगी, और मम्मी का मन लगा रहेगा। अब क्या होता है, शौर्य स्कूल चला जाता है तो मम्मी अपनी भैंस, हम बोलते हैं, भैंस ही मेरे मुंह से निकलता है, अब आवाज़ लगाती है, उनके हम नाम रखते हैं, उस नाम से उसको बुलाती है, देखती है, उससे बातें करती है, उसके पास जाती है, उसको पानी देती है, चारा थोड़ा बहुत जितना मम्मी में हिम्मत होती है करती है। हालांकि शौर्य सब कर लेता है। शौर्य की उसमें खुशी थी, वो चाहता था कि मेरे पापा के बाद हमारे घर के पशु रहें, वो तो दोनों रखना चाहता था। उसको शौक है, उस बच्चे का मन है कि वो शायद जीवन में, ये तो नहीं बोल सकते कि बच्चे का मन कब चेंज हो जाए, अभी वो शायद ऐसा हमें लग रहा है कि वो अपना जो है अपनी खेती
जो भी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी ट्रैक्टर हमारा सब घर में चौंकाते हुआ है कि वो सब संभालेगा एक दिन। पढ़ रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ रहा है और पढ़ाई भी करेगा, पर उसका पशुओं में बहुत मन लगता है, तो इसलिए वो भैंस ना इसलिए रखी गई है। वो अपनी खुशी से उसका काम करता है। ऐसा नहीं है हम उसके लिए नौकर नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन खुशी मिलती है, मम्मी को भी खुशी मिलती है, भाई बच्चे को भी खुशी मिलती है, मेरे भतीजों को भी उसका काम करके। जब वो उनको नाम से पुकारता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। ये हमारी फीलिंग होती है, उसमें कोई कष्ट नहीं होता। एक भैंस का काम करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा सा काम होता है, कोई हर टाइम नहीं करना होता। हाँ, जो नहीं करते देखो उनको भारी लग सकता है, लेकिन कोई भारी काम नहीं है, वो अपनी खुशी से करता है, अच्छा लगता है। मेरी मम्मी का टाइम पास होता है, भैंस को देखती है, अपने घर में आवाज़ लगाती है। अब तो पता ही आपको, दादी माँ भी नहीं रही, 2 आवाज़ दादी माँ लगाती थी, डांटती थी, फटकारती थी, बोलती थी, चिल्लाती थी। बड़ों का आपको पता ही है, बुजुर्ग चीखते चिल्लाते जरूर रहते हैं, तो वो भी नहीं रही है। अब हमारे घर में एक पशु है, तो उसके ज़रिए मम्मी थोड़ा बहुत खुश रहती है, नहीं तो क्या करेगी। 2 लोग शौर्य, मम्मी खाना बनाएगी, बैठ जाएगी, डिप्रेशन में चली जाएगी। तो ये सलाह हम सबकी हुई थी कि एक पशु हम घर में ज़रूर रखेंगे, उससे अच्छा भी लगता है। जब हमारे यहाँ वो होता है ना, पशुओं की कोई जगह होती है जहाँ पे उनको चारा डालते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि खोर खूंटे खाली नहीं देखे जाते। जैसे इंसान की जगह घर में खाली हो जाती है ना जाने के बाद, वैसे ही पशुओं की भी हो जाती है, तो इसलिए हमने उसको रखा है। सॉरी, थोड़ा सा डिटेल में मैं पहुंच गई थी, ज़्यादा लंबा हो गया होगा। अब चलो चलते हैं, ये सब पॉजिटिव था। अब नेगेटिव पॉइंट पे आ जाते हैं। जब मैंने अपने घर का होम टूर दिया था, पहली बार मैं मायके गई थी, उस टाइम मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसका जो है आंसर आपको करूँगी। ढेर सारे कमेंट तब भी नेगेटिव थे, हालांकि मेरे ब्लॉग पे कभी नेगेटिव कमेंट नहीं होते हैं, इसी दौर में होते हैं जब कभी दीपिका आती है या दीपिका से रिलेटेड कुछ होता है। अब लोगों को जो है मौका मिल रहा है, क्योंकि घर पे मेरा बड़ा भाई भी नहीं है, कोई नहीं है। जब से हमारा घर रेडी हुआ है तो लोगों को पता है कि भाई दीपिका मतलब विकास ने कराया है। विकास मेरा भाई है, विकास उस घर का मालिक है, दीपिका उस घर की बहू है इकलौती। कौन कराएगा, आप खुद समझो, कौन कराएगा? वही कराएंगे ना भाई, उस घर के मालिक हैं वो। इंग्लैंड में रहते हैं, लेकिन उस घर के बेटा बहू तो वही है ना। बड़ा बेटा नहीं है, बड़ी बहू नहीं है, बच्चे हैं, बच्चों की जिम्मेदारी विकास दीपिका के ऊपर है, दोनों के। वो उनके माँ बाप हैं। माँ बाप नाम के नहीं है, लेकिन काम के हैं, काम वही उनका कर रहे हैं, वही उनकी जिम्मेदारी उठा रहे हैं और उठाएंगे, और बहुत अच्छे से उठा रहे हैं। तो घर किसका हुआ? उन्हीं का हुआ ना। हालांकि घर में मेरी माँ है, मम्मी है, अभी मम्मी मालकिन है उस घर की, ये आपको भी पता है। हर माँ बाप मालिक होता है अपने घर का, और मेरी माँ भी मालिक है। माँ का बेटा है विकास। लोग ये नहीं समझते बस विकास ने कराया, दीपिका ने कराया, विकास ने कराया। भाई उनका घर है, वो कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे। अब मैं अपने घर में हूँ, मैं इकलौती बहू हूँ अपने घर की, मेरे हस्बैंड मैं नहीं कराएंगे तो और कौन कराएगा? सबको पता है। इसमें क्या साबित करना, क्या बताना हर टाइम पे, ये उसने कराया, ये उसने कराया, लिख के दें, क्या करें, मुझे नहीं समझ आता। तो ये मैं क्यों बोल रही हूँ, आपने होम टूर क्यों दे दिया? आपका हक नहीं बनता था। क्यों नहीं बनता था भाई? मेरा हक, मेरा मायका नहीं है वहाँ पे, मेरी माँ नहीं रहती उस घर में, या फिर मैं उस घर की हूँ नहीं। बेटियों का हक मायके पे नहीं होता है अपना घर बोलने का। आपने अपना कैसे बोल दिया उस घर को? क्यों बोला आपने अपना घर? वो दीपिका का घर है, वो विकास का घर है, विकास ने पैसा लगाया, विकास भाई ने पैसा लगाया। भाई विकास भाई मेरा भाई है, मेरे भाई का घर मेरा घर है। आप रोक दोगे? या फिर आप अपने भाई को भाई नहीं मानते? आप अपने भाई के घर को फिर आप घर मानते नहीं होंगे मेरे हिसाब से। जिस दिन आपकी शादी हो गई होगी या जो भी है, मुझे नहीं पता, कमेंट्स मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं, पर मैं नहीं चाहती यहाँ पे मैं किसी का नाम बोलूँ। कोई रिलेटिव में है, रिलेशन में है, या कोई गैर है, मुझे नहीं पता, नोन है अननोन है, मुझे नहीं पता। जो भी है, जिनको लगता होगा कि हम सुने तो वो आज सुन लेंगे। भाई जिस दिन लड़की की शादी होती है, क्या वो मायके से नाता तोड़ देती है? उसका कुछ नहीं रहता वहां पे? वो अपना घर नहीं बोल सकती उसको? क्यों नहीं बोल सकती? हम तो बोलते हैं। मेरी मम्मी आज तक अपने मायके को अपना घर बोलती है, कौन रोक देगा? कोई नहीं रोक सकता। तो ये कमेंट था, आपने कैसे अपना घर बोल दिया? आपने तो उसमें, हाँ, यहाँ एक कमेंट नहीं था यार, हजारों कमेंट थे, मैंने इग्नोर करा, मैंने चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो।
मैंने शगुन से बोला कि मुझे गालियाँ खानी पड़ रही हैं, ये वो बहुत, मतलब शगुन ने इतने मन से कराया था। यहाँ तक कि तुमने होम टूर बिल्कुल अच्छा नहीं दिया, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें भगवान देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है, तुमने दीपिका का हक लिया। हे भगवान, क्या क्या नहीं बोला मतलब लोगों ने। वो उसका हक था होम टूर देने का, वो विकास का घर है, वो दीपिका का घर है, वो मेरे भाई भाभी का घर है, वो मेरी माँ का घर है। तुम क्यों इतने परेशान हो भाई? भाई भाभी मेरे हैं, वो इकलौते हैं, ठीक है। मैंने आज तक दीपिका जब भी मेरे घर आई या मैं दीपिका से मिली, इतने हेट कमेंट आते हैं, मैंने कभी नहीं बोला। लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। तुम्हें कुछ नहीं आता, क्यों? तुम आते हो मेरे घर करने, मुझे कुछ नहीं आता। मैं मानती हूँ कि मेरे जितना किसी को आता ही नहीं है। आप मेरी अच्छाई देख रहे हो सिर्फ, कि ये तो बस अब ये है कि सिंपल है, कुछ नहीं आता, ऐसी है वैसी है। मैं बिजनेस चला रही हूँ एक, ठीक है, अपना घर चला रही हूँ 24-25 साल से, अपने बच्चे बड़े किए हैं। तुम आए थे करने सब कुछ, जो भी हो तुम आए थे करने अगर मुझे नहीं आता। हम्म। और भगवान देख रहा है, का क्या कर लिया मैंने? क्या मैंने डेरा डाल लिया उस घर में जाके, अपने मायके में रहने लगी मैं, छीन लिया घर? ये कैसे लोग हो तुम? तुम्हें रिश्ते नाते कुछ रिलेशन है तुम्हारे? नहीं है। हम्म। भाई भाभी के बारे में ऐसा मतलब कैसे बोल सकते हो तुम? वो उनका घर था, तुमने अपना कैसे बोल दिया? वो उनका घर है, उनका हक बनता है, मेरा हक कुछ नहीं बनता है? मुझे पता है ना मेरे भाई भाभी हैं। तुम कितना जानते हो उनको? सिर्फ यूट्यूब पे देखते हो, जानते हो। कभी नहीं मैंने ऐसे बातें करी ना, मुझे अच्छा लगता है ये फालतू की बातें करना। लेकिन लोगों को ना आदत बन चुकी है 5 साल से, जब भी थोड़ा सा मौका मिलता है तभी तभी कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बोलना शुरू। ना वो मेरा दुख देखेंगे, ना वो मेरा दर्द देखेंगे। यार ये तो देखो कि मेरे हालात क्या होते हैं मेरे मायके में जाके। है, मेरा भाई नहीं है, मेरे पापा नहीं है, मेरी दादी माँ नहीं है, मेरी बुआ नहीं है, इतने रिश्ते मेरे चले गए। तो क्या मैं अपने घर पे होम टूर भी नहीं करा सकती? हम अपनी मम्मी को, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं, अपने बच्चों को। हम्म। तुम्हें क्यों जलना हो रहा है इतना? हम्म। ये बताओ आप। ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। थोड़ा सोच समझ के बोल लिया करो। अगर तुम्हें पसंद नहीं है मत देखो ना। कोई जबरदस्ती मैंने नहीं की थी कि तुम मेरे व्लॉग देखो, मेरे वीडियोस देखो, मेरे मायके के देखो, कुछ भी मत देखो। मेरे 1000 व्यू आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है उनसे, क्योंकि वो मेरी पॉजिटिव फैमिली है। मेरी यूट्यूब फैमिली इतनी प्यारी है, मेरी इतनी सी है, छोटी सी, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन बहुत प्यारी है। एक भी कमेंट नेगेटिव नहीं होता। ये मेरे सब्सक्राइबर नहीं है जो इस तरह के कमेंट करते हैं। बर्दाश्त करती गई, लेकिन एक ना, जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो फिर मुश्किल हो जाता है। वो एक कमेंट नहीं था, हजारों कमेंट थे इस बात को लेकर। यहाँ तक की भी बोला तुमने इन्वेस्ट किया है वहां पे। मतलब मैं क्यों इन्वेस्ट करूं वहां पे? मैंने अपना सामान माँ उठा के रहने लगी जाके। पता नहीं कैसे लोग हैं, कुछ समझते ही नहीं है। अब तुम जाते हो क्या अपने मायके में भाई बनाने? मकान मकान जो घर तुम्हारा बना हो मायके में, तुमने बनाया था क्या? तभी जाओगे वहां पे। ऐसे नहीं घुसने देंगे भाई भाभी तुम्हारे। मेरे तो घुसने देंगे भाई। मेरे भाई भाभी जैसे तो कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ना रिश्तों में घुसने की कोशिश कम किया करो। अगर तुम्हें पसंद है तुम देखो, वरना मत देखो। मैंने नहीं जबरदस्ती किया कि तुम देखो, नहीं। मुझे कोई यहाँ से इनकम नहीं चाहिए। सिर्फ ये मेरा शौक बन चुका है। पहले मैंने इनकम के लिए यूट्यूब चैनल किया था कि मैं इनकम करूंगी, लेकिन अब मेरा शौक है, क्योंकि इनकम मैं इतनी नहीं करती यहाँ से। करती हूँ थोड़ी बहुत, इतनी नहीं करती। अब तो मैं व्लॉग ही नहीं डाल रही हूँ। कभी घर जाती हूँ या कुछ कोई खास है तो डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं बिजनेस करती हूँ, वहां से मुझे इनकम हो जाती है, ठीक है जी। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है यार, अगर मैं बोलती नहीं इसका मतलब ये नहीं है मुझे बोलना नहीं आता। 5 साल मैंने बर्दाश्त की है ये बात। ये कमेंट्स हर बार आया है, हर बार जो आगे मैं बोलने जा रही हूँ, ठीक है। मैंने बर्दाश्त किया हमेशा। हम अपने आप को कैसे अपने घर में जाके संभाल रहे हैं, कैसे हम खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं दिखता किसी को। बस मौका मिल जाता है बोलने का, पता नहीं क्यों। तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आज का व्लॉग। अब मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। जो अभी का कमेंट है, अब दीपिका आई थी, मैं उस दिन देवबंद गई थी, उसके मतलब मायके, दीपिका के मायके गई थी उसकी मम्मी को देखने और दीपिका को घर छोड़ने। मैंने चलो वो जा ही रही है तो हम साथ में जाएंगे, तो अपने साथ ले जाएंगे। यहाँ पे भी तुमने घर में लाके उसे
नौकर लगा दिया, नौकरानी लगा दिया। वो अपनी मम्मी के घर पे आई थी, उसको अपनी मम्मी के पास रहना चाहिए था। वो अपनी मम्मी के पास रही नहीं रही तुम्हें पता है? हमें पता है, हमें सब पता है। कब उसको कहाँ रहना है वो हमें पता है, ठीक है? तुम तो उसे यूट्यूब पे देखते हो, वो हमारे रिश्ते हैं, तो खराब करने की कोशिश मत करो। बोलने से पहले सोचना नहीं है बिल्कुल भी। यार अच्छे से देख लिया करो। अगर अच्छा नहीं लिख सकते, बुरा भी मत लिखो, मत देखो ना। फिर चलो कोई बात नहीं, हम वहाँ चले गए, ये हो गया, नौकरानी लगा दी। फिर शाम को दीपिका ने जाके खाना बनाया, मम्मी के घर गए। ये किसी ने नहीं देखा कि मम्मी अकेली है। मम्मी की बेटी आई, बहू आई, पोती आई, और जो है हम सब बैठे आराम से। चलो हजम नहीं हुई बात, मैं कैसे बैठ गई? मैं किचन में क्यों नहीं गई? हर बार का यही काम है। दीपिका से खाना बनवाया, तुमने हेल्प नहीं करी, तुम बहुत बेकार औरत हो, तुम ये औरत हो, तुम वो औरत हो। मैं कुछ भी हूँ, तुम्हें उससे क्या मतलब? नहीं करती मैं, बोलो क्या करोगे? लाइट बार बार आ रही है, बार बार जा रही है, क्या करोगे आप मेरे से काम करवा दोगे आके? आप अपनी लैंग्वेज गलत लिख रहे हो तो गलत अपने आप को साबित करवा रहे हो। यहाँ पे सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिसको भी मैं ये बोल रही हूँ। ऐसा नहीं दीपिका को नहीं ये कमेंट आते, उसको भी आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये बातें करते नहीं है। मैंने तो कभी की नहीं है। और ये हर बार का कमेंट्स है, मेरे घर दीपिका आई हो या मैं घर गई हूँ, तुमने हेल्प नहीं करी, तुमने हेल्प नहीं करी, तुमने हेल्प नहीं करी। हेल्पर हम हमारे घर में आती है बर्तन के लिए, अगर 2-4 बर्तन धुल गए तो उसमें कोई आफत नहीं आ जाती, चाहे मैं हूँ चाहे दीपिका हो। मेरी जवान भतीजी, BCA फाइनल हो चुका है मेरी भतीजी का, जो कि अपनी बुआ की परछाई होती है भतीजियाँ, अगर अच्छे से रिश्ते हम निभा रहे हैं। और मेरी शगुन मेरी बेटी से कम नहीं है। अगर जवान भतीजी किचन में हेल्प कर रही है अपनी चाची की, तो और मैं क्या करती? बताओ क्या करती मैं? कोई स्पेशल डिनर हमारे घर में उस दिन नहीं बना था, रोटी सब्जी बनी थी, सिंपल सब्जी और रोटी हमने बोला था बनाने के लिए, वो बन गई। शगुन साथ में हेल्प कर रही है, पूरा टाइम चाची के साथ है। और कितने लोग घुसते उस किचन में भाई जाके? अगर मैं अपनी माँ के पास बैठी हूँ, सुबह में निकलना था, कोई 2-4 दिन के लिए, तो मैं नहीं गई थी वहाँ पे। तुम उसको रेस्ट नहीं देते, वो सफ़र में थक के आई है, मैं थक के नहीं गई थी। मैं हरिद्वार से गई देवबंद, उसके मायके से गई अपने मायके, मैं नहीं थकी थी? मतलब बोलना, ये दीपिका नहीं कोई महसूस करती ना मैं करती, बस तुम्हें लिखने से अपनी मतलब जबान गंदी करनी है और कुछ नहीं करना। आज मैं बोलूंगी, आज तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं कभी नहीं बोली तुम बहुत बेकार नंद हो, तुम ऐसी हो वैसी हो, बस पता ही नहीं क्या क्या लिखा। हद कर दी, मतलब इस बार हद कर दी लिखने में। अरे एक रोटी सब्जी बनाई भाई, ये बताओ, अगर जो मेरे पॉजिटिव सब्सक्राइबर हैं मुझे बोलते हैं, भाई ये बताओ आप, एक रोटी सब्जी बनी, उसमें मेरी जवान भतीजी है, और मेरी भतीजी खुद मुझे काम नहीं करने देती भाई। दीपिका तो अब आई, मैं तो कितनी बार अपने मायके जाती हूँ, मेरा मन होता है मैं कर लेती हूँ, नहीं होता नहीं करती हूँ। कभी मेरा मन होता है, तबीयत ठीक होती है या मन थोड़ा सा होता है खुश, तो मैं करती भी हूँ। कई बार तबीयत खराब हो जाती है, मैं नहीं भी करती, मेरे सर वर में दर्द हो जाता है, वो आराम नहीं करने देते। मतलब दीपिका को तुम आराम नहीं करने देते। मैं आराम कहाँ करूँ भाई? मैं तो अपने घर पे हमेशा ही काम करती हूँ, मैं मायके जाके बराबर काम करूँ ना? तो देखो, हमने अपनी बुआ जी को कभी काम करने दिया, मैं अपनी बुआ की भतीजी, और मेरी भतीजी मुझे कोई काम नहीं करने देती। अब आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, आप कुछ भी बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दीपिका तो 2 दिन के लिए आई थी, मेरी भतीजी तो वहीं पे है, और मैं तो कितनी बार जाती हूँ साल में, वो तो मुझे काम करने ही नहीं देती। ये आपको बोलना चाहिए था कि भाई अपनी माँ के पास बैठ गई, माँ अकेली रहती है पूरा साल, अगर 2 दिन के लिए मैं गई, या आज तो मैं 1 रात के लिए, इस बार तो गई थी, आज तो बोल रही हूँ, उस दिन तो मैं 1 रात के लिए गई थी, सिर्फ शाम को गई, सुबह हम वापस निकल गए थे 12-1 बजे, ठीक है? लंच भी हमने नहीं किया था, ये भी तुम्हें पता होगा। कितना काम हो गया था उसमें जो मैं हेल्प करती। फिर एक ने यहाँ तक लिख दिया, तुम्हारे फेस पे स्वेलिंग थी, हाथों पे स्वेलिंग नहीं थी। आंखें बंद कर ली थी क्या तुमने उस दिन? कितनी खराब मेरी हालत थी, मैं कहीं जाने की हालत में नहीं थी, इतना स्वेलिंग था, मेरी आंखें तक नहीं खुल रही थी, मेरे सर में इतना पेन था, और मैं हेल्प करने किचन में घुस जाती। ये किसी ने नहीं बोला भाई तुम्हारे फेस पे स्वेलिंग है, तुम 2-2 जगह जा रही हो, ये वो किसी को नहीं दिखा। तुमने हेल्प क्यों नहीं करी? नहीं करती भाई, मैं नहीं करती, तुम आ जाया करो, ठीक है? अगर तुम्हें हेल्प करनी है ना, तो तुम आ जाया करो।
और रही दीपिका की और मेरी बात, या हमारे पूरे परिवार की, वो हमारे ऊपर छोड़ दो, तुम टेंशन ना लो। भाई मेरा, भाभी मेरी, भतीजी मेरी, मम्मी मेरी, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, बिल्कुल मत लो। जो भी तुम हो, एक आदमी है, बहुत सारे हैं, ये नहीं बोलूंगी कि एक ही आईडी है, कई सारी आईडी है, पर यहाँ पे नाम किसी का नहीं लिया, ना मुझे लेना है ऐसे इंसानों का नाम। मेरे ब्लॉग मत देखो, ठीक है, ना कोई पॉजिटिव लिखो ना नेगेटिव लिखो, अगर पसंद नहीं है छोड़ दो। और रही बात, ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने रिश्ते खराब करके बैठे हैं, दूसरों को भी करने की कोशिश करते हैं, पर हमारे रिश्ते खराब नहीं होंगे। 6 साल हो जाएंगे, मुझे भी यूट्यूब पे हो गए 6 साल हो जाएंगे, जो भी है, जितने दिन हो गए, 5 से 6 साल हो गए, ठीक है। क्या खराब कर पाए आप हमारे रिश्ते? हर बार का आपका यही काम है। मेरे घर दीपिका आई थी जब मेरी सर्जरी हो रखी थी, मेरे पेट पे बेल्ट नहीं किसी को दिखी, मेरी सर्जरी नहीं दिखी, मेरे सर्जरी में कोई आया भी नहीं था, मेरे बच्चों ने किया था, वो नहीं दिखा। तुमने दीपिका से काम करवाया, तुमने ये करवाया, वो करवाया। आज मैं आगे पीछे की सारी बता रही हूँ, कभी नहीं बोला मैंने, कभी भी। तो आगे से ना अपनी जबान बंद रखना जरा। अब दीपिका मेरे घर पे आ रही है या मैं दीपिका से मिलने जा रही हूँ, वो हमारा आपस का है, हम करे ना करे उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। वो मेरी भाभी है, मैं ननंद हूँ। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता मैं ननंद हूँ या वो ननंद है, बस लिखने आ जाते हैं, ठीक है। तो भाई रिश्ते रिश्ते रहेंगे, मेरा मायका मेरा रहेगा, मेरे भाई भाभी मेरे रहेंगे, माँ मेरी रहेगी, ठीक है ना। मैं उस घर की मालिक हूँ ना, मैं बनना चाहती, लेकिन हाँ घर हमेशा अपना बोलो, उसको तुम रोक नहीं सकते। मैं इंग्लैंड में मेरा भाई रहता है, मैं उसको भी अपना घर बोलूँगी, रोक दोगे तुम? नहीं ना। तो ये फालतू की बातें मत किया करो। कुछ थोड़ा सा लंबा ज़्यादा ब्लॉग हो गया है, तो अच्छा लगे सुन लेना, नहीं तो स्किप कर देना। ये उन्हीं के लिए था जो इस तरह की बातें करते हैं। मैंने शुरू में भी बोला, मेरी तो यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है, जो हमेशा बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करती है। मुझे ऐसे चाहिए ही नहीं भाई, यूट्यूब फैमिली ऐसे नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो अगर आपको अच्छा नहीं लगता, मैं अच्छी नहीं लगती, मेरे ब्लॉग अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल भी मत देखो, कोई ज़रूरत नहीं है। चलो जी, बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। थोड़ा मैंने जो है इस बार कुकिंग का ब्लॉग रिकॉर्ड किया है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।